हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। वो जो क्वेश्चन था बच्चों वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन था और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों डायरेक्टली 4 मार्क्स में आ सकता है। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बच्चों एक्चुअली हमें 3 चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों को सोल्व आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ एफ इज इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। मतलब कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 0.5 मीटर है तो उस लेंस का पावर कितना होगा। तो मैं यहाँ पे ए पावर। अब देखिए बच्चों, लेंस के लिए पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, राइट है। तो 1/f, तो मैं f की वैल्यू रखता हूँ 1/0.5 और 1/0.5 इट मीन्स 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और बच्चे लोग याद रखिए पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। यस, पावर के 2 यूनिट्स मिलेंगे, मीटर इनवर्स या तो उसका ऐसा यूनिट है डायोप्टर। तो यहाँ पे हमें पावर मिल रहा है 2 डायोप्टर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कह रहा था कि द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसिस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हम गिवन डेटा नोट करते चलते हैं। पहला था रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे ड्यूल कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरी सरफेस नंबर 1 है और ये मेरी सरफेस नंबर 2 है। तो सरफेस नंबर 1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड मिलता है, और राइट साइड होगा तो जैसे कि हमने साइन कन्वर्जेशंस मिरर के लिए यूज़ किए थे वैसे ही साइन कन्वर्जेशंस लेंस के लिए भी है। राइट साइड हो तो प्लस, लेफ्ट साइड हो तो माइनस, अपर साइड हो तो प्लस, लोअर साइड हो तो माइनस। तो यहाँ पे जो पहली सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड मिलता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड होगी, तो उसे हम प्लस कंसिडर करेंगे। पर अगर हम सेकेंड सरफेस की बात करें तो सेकेंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड मिलता है बच्चों, और लेफ्ट साइड मिलेगा तो हमें ये जो डिस्टेंस है वो माइनस कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए ऐसी जो सिली सिली मिस्टेक्स है उसके कारण ही इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को न्यूमेरिकल्स बहुत टिपिकल लगते हैं। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर। तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जबकि R2 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है -15 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकल लेंथ बच्चों में दी है f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और पूछा गया है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और हमें यहाँ पे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे मुझे फोकल लेंथ दी गई थी और साथ में मुझे बताया नहीं गया था कि मेरा जो लेंस है वो कहाँ पे है, बट मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई मुझे कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है तो हमारा जो लेंस है वो डेफिनेटली एयर में होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करता हूँ कि 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 1/r1 माइनस 1/r2। यस माय डियर, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला हमने यूज किया है 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। f की वैल्यू हमें दी गई थी 12, n2 यानी कि इंडेक्स ऑफ ग्लास जो हमें पता नहीं है, सपोज हम एज्यूम करते हैं कि n माइनस n1 यानी कि इंडेक्स ऑफ एयर। अब बेसिकली एयर का इंडेक्स हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया 1 डिवाइड बाय 1 1/10 माइनस
1/-15। क्लियर? तो चलिए 1/12, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, n-1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो वही रहेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 15 + 10 डिवाइड बाई 150। ओके, और इस सिंप्लीफिकेशंस को हम आगे आगे लेके चलते हैं तो n-1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 15 + 10 25 डिवाइड बाई 150, और अगर हम 150/25 करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 6, यानी कि हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1/6। अब हमें फाइंड आउट करना है n, तो हम n को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये 6 कैंसल, यहाँ पे बचेगा 2 -1 है। एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपके लिए ताकि आपको इजी लगे। तो 1/2 = n-1। अब -1 सामने की साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n = 1/2 + 1। तो बच्चे लोग फाइनली हमारा आंसर आएगा 3/2, इट मीन्स 1.5। और याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, तो हमारा फाइनल आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। और 1.5 इंडेक्स इट मीन्स ये ग्लास होगा, ये जो लेंस है वो किसका बना होगा भाई, ग्लास का। क्लियर? बट यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुआ। यस, 4 मार्क्स का है भाई, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। अभी एक और क्वेश्चन दिया गया है, बट हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो एक काम कर लीजिए, आप क्या करिए, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो इस स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यस, तो अब हमारा सेकंड पार्ट ये कहता था, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। मतलब कि हमारे पास एक लेंस है जिसकी एयर में फोकल लेंथ कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, मतलब कि वाटर के अंदर फोकल लेंथ कितनी होगी। और यहाँ पे हमें हिंट भी दी गई है कि एयर वाटर इंडेक्स दिया है, मतलब एयर की कंपेयर में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें दिया है 1.5। क्लियर? चलिए अब ध्यान देना, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस भी है, तो खास ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एयर, मतलब कि जब हमारा लेंस एयर में था तब की सिचुएशन कैसी होगी। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ 1/FA, एयर की फोकल लेंथ इज इक्वल टू n2 - n1। अब n2 किसका, n2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और यहाँ पे मीडियम कौन है, एयर। तो यहाँ पे बच्चों हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, Ng - Na डिवाइड बाई Na। राइट है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, n2 - n1 अपॉन n1। अब 2 यानी ग्लास, 1 यानी एयर, तो मैंने क्या मेंशन कर दिया, Ng - Na अपॉन Na इनटू 1/R1 - 1/R2। क्लियर? इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फॉर वाटर, यानी कि अगर हम इस लेंस को वाटर के अंदर लेके गए तो क्या होगा। तो अगर इस लेंस को वाटर के अंदर लेके गए तो 1/FW, यानी कि फोकल लेंथ FW हो गई सपोज दैट। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, n2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस n1 यानी कि मीडियम। बट अब हमारा मीडियम कौन सा है, वाटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे NW डिवाइड बाई NW इंटू 1/R1 - 1/R2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए भाई, हमें यहाँ पे दो फॉर्मूलाज मिल गए। अब हमें यहाँ पे FW फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे हमें R1 और R2 की वैल्यू नहीं दी गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो 1/FA इंटू 1/, अब देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ऊपर जाता है ना भाई, तो ये हो गया FW इज इक्वल टू यहाँ पे भी सेम Ng - Na अपॉन Na
इंटू एन जी माइनस एन डब्ल्यू डिवाइड बाई एन डब्ल्यू, बट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है ऊपर भाई, तो एन डब्ल्यू। और ये जो टर्म्स बची है 1/r1 माइनस 1/r2, तो दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगी भाई, ऊपर नीचे कट हो जाएगी, तो मुझे राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें फाइनली फॉर्मूला मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ध्यान देना बच्चों, एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए, देखिए एयर में कितना था भाई, हमें क्वेश्चंस में दिया था कितना था 20 सेंटीमीटर, मैंने रख दिया 20। एन जी 1.5 माइनस एन ए 1 डिवाइड बाई एन ए यानी 1। एन डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.33, क्लियर। एन जी 1.5 माइनस 1.33, राइट बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा 1.5 माइनस 1, ये मिलेगा मुझे 0.5, डिवाइड बाई 1 है पर 1 से कुछ चेंज नहीं होगा, इंटू 1.33 डिवाइड बाई 1.5 माइनस 1.33। यस माय डियर, काफ़ी इजी कैलकुलेशन, आप इजीली कर सकोगे। 0.17। अब हम क्या करेंगे, 20 को ऊपर जाने देंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 इंटू 0.5 इंटू 1.33 डिवाइड बाय 0.17। और अगर हम बाय कैलकुलेटर इन सब को कैलकुलेट कर दे तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलने वाला है 78.235। और अगर हम यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 78.2 सेंटीमीटर। तो बच्चे लोग, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और ये फाइनल आंसर हमें ये सिखा रहा है कि अगर हमारा लेंस एयर में था और उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, अगर उसी लेंस को हम वाटर में इन्वर्ज करते हैं तो हमारी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 78.2 सेंटीमीटर। आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 के साथ। थैंक यू।